केस क्या है? क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है? वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। लाल, तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा, देखो तुम। मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। भैया भैया प्लीज घर चलो। भैया
चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। रुक जा। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे। देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? एक अभागा बाप हूं मैं, अभागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, मत कर दो इसे, मत कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा है तू? देख, मुझे भी रुलाएगा आकाश। एक दंतो महाबुद्धे सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चटमंगनी पर शादी हो गई तो ले ले ले, हो मेरा बच्चा। अरे बाबा 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 बाबा, अरे दीपू, अरे दीपू, अरे दीपू, अरे रुक ना, ए रुक। देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए,
मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया गुड्डी। देवा। हाँ जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए, हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं, ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए, अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, देवा, सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा। आकाश, देख मेरे साथ कौन आया है। इंदर, अरे उधर खड़ा रहेगा या गले मिलेगा? आ इधर, आ इधर। अरे सरकारी खाना खाकर तो तू बहुत तगड़ा हो गया तू। अच्छा अब ये बता, इस शहर में तू मेरा मेहमान बनकर रहेगा या सरकार का? अरे यार, इतने सालों की कोशिश के बाद तो यहाँ ट्रांसफर मिला है। कुछ भी कह देवा, अपना शहर तो अपना ही शहर होता है। अरे इसी शहर में ट्रांसफर हो गया? जनाब एसीपी साहब हो गए हैं। इंदर, तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ। देख, अपनी वर्दी पर 2 स्टार बढ़ाने के लिए मुझे तो सालों लग गए, लेकिन तेरी तरक्की से तो मैं बहुत ही हैरान हूँ। क्या बात है, अपना देवा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सारी बातें यही खत्म करनी है क्या? सच इंदर, बड़े सही वक्त पर आया है तू। घर में तेरी मौजूदगी से सब बहुत खुश होंगे। रुको, एक्सक्यूज मी। देवा, तूने दौलत तो बहुत कमा ली है, लेकिन दिल का सौदा हुआ है कि नहीं? मतलब लड़की वड़की। लड़की मतलब शादी। शादी? हाँ। अरे इसकी हालत देखी है ना बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं बढ़ती। अच्छा बच्चू, मजाक कर रहे हो? देखना, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि कैसी? कैसी? हाँ यार, कैसी लड़की? देखिए, आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें बताइए। देखिए, मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं, काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं।
आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है? इससे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना। अपने 5 क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना? हाँ, क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की 2 बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैंने। 19 एमएलए थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा? सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 एमएलए जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आप मेरी बात का ये जी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठकर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखिए। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब? क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए, जगदम्बे अंबे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। हाँ। जिंदाल साहब, यकीन मानिए। जाओ देखो कौन है वहां। किसने कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए? और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचाना आपकी नजरों ने मुझे। हम एक गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ, जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। मनी, इन्हें घर तक छोड़ो।
कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप चली जाऊंगी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी, पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए जाओ, डूब मरो, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। you bastard!